बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के नाम के हवाले से, क्योंकि कई दफ़ा हम वैसे ही अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। किसी का नाम हमें अच्छा लग रहा है, हमने बच्चे का रख दिया, या ऐसे ही सोचा कि ये नाम होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि नाम जो है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है। अब ज़रा गौर करें कि खुदावंद खुदा ने जब इब्राहिम को चुना तो क्या किया? उनका नाम इब्राहिम या इब्राहिम रख दिया। अब देखिए, इब्राहिम को इब्राहिम करने की क्या ज़रूरत है? इसी तरह से अगर आप गौर करें तो शमाउन को पतरस करने की क्या ज़रूरत है, या कैफा करने की क्या ज़रूरत है? और इसी तरह से साउल को पौलुस करने की ज़रूरत क्या है, या यूहन्ना नबी का नाम खुद देने की क्या ज़रूरत है, और फिर यीशु मसीह का नाम खुद देने की क्या ज़रूरत है? तो ये सारी बातें, मैंने चंद बातें आपसे की हैं, बाकी बहुत से नाम हैं ऐसे। तो खुदा खुद नाम क्यों दे रहा है? रीज़न तो है ना, नाम कोई अहम चीज़ है, एक ऐसा मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर नाम ऐसे ही हो, उसकी कोई कदर व मंज़िलत ना हो, तो यकीनी तौर पर खुदा कभी भी अपने लोगों के नाम ना बदले, या कोई बड़ा काम लेने के लिए नाम तब्दील ना किया जाए। साउल को साउल ही रख कर काम लिया जा सकता था, शमाउन को शमाउन ही रख कर काम लिया जा सकता था, लेकिन कहा गया कि तू कैफा है। और रसूलों ने हमेशा शमाउन को कैफा के नाम से ही पुकारा। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी सोच के साथ, बड़े ध्यान के साथ, गौर व फिक्र के साथ अपने बच्चों का नाम रखा करें। और अगर आप नाम रख लेते हैं तो उसके बाद उस बच्चे को बताएं कि जिस शख्सियत के नाम पर आपका नाम है वो शख्सियत क्या थी। उन्हें पूरी स्टडी दें उसे, ताकि उसे पता हो कि मुझे किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और अगर आप आम ज़िंदगी में कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करवाना चाहते हैं अपने बच्चे से, आप चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये वकील बने, या जो भी आप चाहते हैं ये बने, तो घर में उसे वो कहना शुरू कर दें। यानी कि एक बच्चा है, आप चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर बने, आप उसे डॉक्टर कहना शुरू कर दें, इंजीनियर कहना शुरू कर दें, घर में उसे वकील साहब कहना शुरू कर दें, जज साहब कहना शुरू कर दें। उसके अंदर आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसके अंदर ये बात जो है ज़रूर दाखिल होना शुरू होगी। फिर उसकी तरबियत करें कि इस काम को करने के लिए, इस नाम को हासिल करने के लिए, या इस टाइटल को पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने ये टाइटल हासिल किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की, कितना काम किया, और इसके लिए कितना काम करना पड़ेगा। और अगर आप इतना काम नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आप ये टाइटल हासिल नहीं कर सकेंगे। टाइटल्स के हवाले से भी, प्रोफेशनल टाइटल्स के हवाले से भी उनको समझाएं, उन्हें बताएं, उनकी तैयारी करवाएं, और इसी तरह से जो आपने नाम रखा है उसकी अफादियत और उसकी अहमियत भी बताएं, ताकि वो बच्चा इस बात को समझे कि मुझे जो नाम दिया गया है, या मेरे वालिदैन ने जो नाम मेरा रखा है, वो असल में क्यों रखा। आप देखिए, कैथोलिक चर्च जो है जब बपतिस्मा देता है तो साथ ही बच्चे को एक नाम भी दिया जाता है, ताकि उसकी परवरिश उस नाम के तरीके के मुताबिक हो। यानी कि उसी नाम के, जिस बंदे का नाम दिया गया है, जिस सेंट का नाम दिया गया है, या जिस फरिश्ते का नाम दिया गया है, वो बच्चा उसकी क्वालिटीज़ को समझे और उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आएँ। वैसे नेक्स्ट जो पैगाम होगा उसमें मैं बताऊंगा कि बच्चों को बपतिस्मा देना क्यों ज़रूरी है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि नाम कोई आम बात नहीं है, ये एक बड़ा ज़रूरी सा मसला है, और आपको इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बच्चे का नाम वो रखें
جو اس پر پورے طور پر اثر کر سکے اور وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکے اور پھر اس کی تربیت کر کے اس نام کے مطابق اسے ڈھالیں بھی. یہ نہیں کہ نام رکھ لیا پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے پھر اسے اس نام کے مطابق چلانا بھی ہے اور اس کی پرورش بھی کرنی ہے، اس کی ہدایت و رہنمائی بھی کرنی ہے تاکہ وہ اپنے نام کی لاج رکھے. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.